आज डेप्रिसिएशन चैप्टर का ये लेक्चर नंबर 4 में हम लोग लेजर की बात करने जा रहे हैं। देखो, और एक कंप्लीट क्वेश्चन कैसे बनेगा ये बनाकर भी हम लोग देखने की प्रयास करेंगे आज। लेकिन जब बात ही लेजर की होने जा रही है तो बिना जर्नल का तो लेजर का काम ही अधूरा हो जाएगा यार। जब लेजर बनाना है तो जर्नल भी हम लोग को जानना होगा, कौन कौन सी जर्नल की जरूरत पड़ेगी यहां पर, और क्या लेजर बनाया जाना है, कैसे लेजर बनाया जाना है। तो लेजर तो यार बनाने सिखाइए दिए हैं लेजर चैप्टर में, जर्नल के बाद तो लेजर। तो जैसे लेजर वहां सीखे हो लेजर वैसे ही यहां भी बनता है, बट जर्नल यहां पर कौन कौन से आएंगे, ठीक है। और फिर लेजर वहां पर हम लोग 1 ईयर का देख रहे थे या 1 मंथ का देख रहे थे, यहां पर क्या डिफरेंट है, ठीक है, क्या अलग चीज है ये जानना हम लोगों को। बट लेजर का कॉन्सेप्ट वही रहेगा ओवरऑल। देखो, कहने का मतलब मेरा कॉन्सेप्ट वही रहेगा, कॉन्सेप्ट नहीं बदलता है, देखना, ठीक है। तो चलो हम लोग लेजर की फॉर्मेट पर आ रहे हैं। सबसे पहले 4 पिलर का भी ध्यान रखना, मैं बार बार कहता हूं देयर आर 4 पिलर, गांठ बांध लेना है। 5वां कुछ नहीं होता है अकाउंट्स में, सारे बच्चे समझ लेना ठीक से। पूरे अकाउंट्स की मोटा मोटा बुक कितना भी पढ़ ले ग्रंथ, बात 4 ही होना है, ठीक है ना। बात केवल 4, देयर आर 4 पिलर्स, ठीक है। 4 पिलर की ही जरूरत होती है, जान लेना 4 पिलर ही होते हैं। 2 डेबिट के पिलर हैं, ई फॉर एक्सपेंसेस लॉसेस, ए फॉर एसेट्स, और 2 क्रेडिट के पिलर हैं, आई फॉर इनकम, एल फॉर लायबिलिटी। डेबिट को प्लस से डिनोट किया गया, क्रेडिट को माइनस से। प्लस को बढ़ाना है तो और प्लस करो, प्लस को घटाना है माइनस करो, माइनस देखो माइनस को बढ़ाना है और माइनस करो, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, और माइनस को घटाना है तो प्लस कर दो, यानी डेबिट कर दो। तो एकदम सिंपल सी बात है, दुनिया का कोई भी एंट्री बस इतने से हो जाना है, इतने से, पूछो याद करने की जरूरत नहीं इससे ज्यादा। दुनिया का कोई भी एडवांस से एडवांस एंट्री जो है बस इसी कॉन्सेप्ट से हो जाना, रखना इसी कॉन्सेप्ट से, इसके बाहर कुछ नहीं होता है। अब देखो, जैसे मान लो अभी बहुत सारे एग्जांपल में मैं कंप्यूटर करके लिया। मान लो कंप्यूटर का ही मुझे लेजर बनाना है, कंप्यूटर अकाउंट बनाना है मुझे, कंप्यूटर अकाउंट ये बनाना है। तो डेट पार्टिकुलर JF रुपीज, डेट पार्टिकुलर JF रुपीज, क्रेडिट एंड डेबिट। देखो ये आपका फॉर्मेट हो गया लेजर का। आंसर देखो यही है, इसी को बनाने के लिए हम लोग वर्किंग को पढ़ रहे थे। वर्किंग जब सीखोगे तो ये बनेगा। देखो छोटा प्रॉब्लम रहेगा तो हो सकता है वर्किंग ना भी करना पड़े, केवल एक एसेट्स की बात आया है तो, लेकिन 3-4 एसेट, 2 एसेट, 3 एसेट, बीच में परचेज भी, सेल भी, तो फिर उलझ जाओगे जब तक वर्किंग नहीं सीखोगे। तो वर्किंग आपको सीखना है। देखो वर्किंग मैं इसीलिए सिखा रहा था अभी तक। चलो भाई, ये आपका हो गया रुपीज, डेट JF, देखो बाई 2। हालांकि JF नहीं बनाओगे यहां पर तभी काम चलेगा। देखो यहां JF की जरूरत नहीं पड़ता है क्योंकि स्पेशल लेजर नहीं है ये। तो चलो हम लोग JF हटा के बनाते हैं टॉप, थोड़ा फॉर्मेट ज्यादा बनाना भी ठीक नहीं है, कॉलम जितना नीड है उतने हम लोग बनाते हैं। देखो डेट पार्टिकुलर रुपीस एंड डेट पार्टिकुलर रुपीस, क्रेडिट। चलो ज्यादा मैं नहीं बढ़ा रहा हूं। देखो जो कंपलसरी है ये कॉलम बनाना वो मैं बना रहा हूं। अब ये आपका हो गया बाई और ये हो गया 2। देखना ये लेजर की फॉर्मेट हो गई। आंसर आपका देखो यही देना है।
लेकिन लेजर बनाने के लिए मैं बात किया जर्नल का। देखो कि आपको जर्नल तो जानना होगा। अब जर्नल एंट्री देखो कैसे होना है बेटे, ये समझो। जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ बिजनेस, बिजनेस के बुक्स में ये एंट्री किया जा रहा है, देखना। तो ये जो जर्नल एंट्री हम लोग करेंगे, अब ये सीखना है जर्नल एंट्री। पहला जर्नल एंट्री जो होगा देखो, ऑन परचेज, ऑन परचेज ऑफ, ऑन परचेज ऑफ एसेट। जब एसेट खरीदोगे आप, ठीक है, एसेट्स हमारे पास रहेगा तभी ना हम लोग डिप्रिसिएशन निकालेंगे जी। तो जब एसेट्स परचेज करेंगे, जैसे मान लो हम कंप्यूटर का लेजर यहां पर बना रहे हैं, तो हम जब कंप्यूटर परचेज किए तो एंट्री करेंगे ना हम लोग। अब कंप्यूटर हमारा एसेट है, ठीक है, हम लोग यहां पर चल लिख देते हैं ऑन परचेज ऑफ एसेट, में नाम ही दे देते हैं कंप्यूटर। चलो ये कंप्यूटर की बात हम लोग करते रहे, कंप्यूटर, ये चलो इसी को हम लोग लेके एंट्री लेंगे। अब आप कंप्यूटर खरीदे हो, कंप्यूटर एसेट है, तो खरीदे हो तो आप पैसा देकर खरीदे हो ना, ठीक है। कैश में अगर मान लो पेमेंट कर दिए हो, तो एस्पेक्ट आपके पास क्या है, कंप्यूटर एक पैसा, कंप्यूटर आया पैसा गया, ठीक है। और दोनों एसेट्स है, कंप्यूटर भी एसेट्स है और पैसा भी एसेट्स है, ठीक है ना। ऐसा मत समझ लेना कि पैसा जा रहा तो वो एक्सपेंस है, एक्सपेंस नहीं है वो। एक्सपेंस को मैं पहले ही समझा चुका हूं कि एक्सपेंस किसको कहा जाता है। एक तो एक्सपेंस दिखता नहीं है, मैक्सिमम एक्सपेंस दिखते नहीं है, फील किए जाते हैं। दूसरा है कि उससे रिकवरी नहीं होता है, एक बार आपके पॉकेट से पैसा चला गया तो वापस नहीं आएगा, उसको एक्सपेंस कहा जाता है। जैसे आप मान लो स्टूडेंट हो और लॉज में रहते हो, बाहर पढ़ रहे हो, तो लॉज का जो किराया भरोगे, क्या लॉज का मालिक बाद में लौटा देगा क्या आपको? वो आपका एक्सपेंस है, उसको एक्सपेंस कहा जाता है, ठीक है ना। तो कैश एक्सपेंस नहीं होता है, कैश प्योर एसेट्स है। एसेट्स आता भी है, एसेट जाता भी है, कैश आता भी है, कैश जाता भी है। आएगा तो कैश बढ़ेगा, जाएगा तो कैश घटेगा, नेचर नहीं बदल जाएगा, वो कैश एक्सपेंस नहीं बन जाएगा, ठीक है। तो ये चार पिलर को तो पहले समझना है, जो मैं बहुत बढ़िया से विस्तृत रूप से समझाया हूं इसको, कि पहचानना कैसे चीजों को, ठीक है। तो एक एस्पेक्ट इसमें आपका कंप्यूटर है और एक कैश है। अगर कैश से पेमेंट किया हो तो, चेक से पेमेंट किया तो बैंक, एक बैंक हो जाएगा एस्पेक्ट। तो कंप्यूटर आया पैसा गया, दोनों एसेट्स है। कंप्यूटर आया तो कंप्यूटर वाला एसेट्स बढ़ रहा है, और कैश जब गया तो कैश वाला एसेट्स घट रहा है। अब देखो यहां लिखा हुआ है ए फॉर एसेट्स, कि जब ये बढ़ेगा तो डेबिट करना है, और जब ये घटेगा, एरो देखो नीचे आ रहा है, घटेगा तो क्रेडिट करेंगे, यही रूल कह रहा है। तो कंप्यूटर आ रहा है मतलब एसेट्स बढ़ रहा है कंप्यूटर के लिए। देखो तो पहला एंट्री यहां पर गया कंप्यूटर अकाउंट डेबिट, ठीक है। और टू, अगर हम लोग कैश में लिए हैं तो ये कैश बैलेंस आपका कम हो जाएगा। कैश आपका एसेट्स है और पैसा ये जा रहा है, यानी कैश का बैलेंस घट रहा है। और जब कैश घटेगा यानी एसेट्स घटेगा तो क्रेडिट किया जाएगा, यहां लिखा हुआ है। तो जब एसेट्स खरीदोगे, खरीदने की एंट्री ये होगा, देखना। अब यहां पर हो गया कि डेप्रिसिएशन, जब एसेट्स हो गया, मान लो खरीद लिए हो, डेट दिया रहेगा इसका जब भी खरीदे हो, अब इस पर डेप्रिसिएशन निकालना हम लोगों को, ठीक है ना। अब डेप्रिसिएशन की एंट्री हम कैसे करेंगे, निकालने तो सिखा दिए हम, टाइप 1 2 3 4 5, पांच टाइप की बात की। तो 5 टाइप में डेप्रिसिएशन निकालने तो सिखा दिए कि अमाउंट कैसे निकालोगे, कितना अमाउंट निकल के आएगा, ये निकालने सिखाए हम, ठीक है ना। लेकिन उसकी एंट्री कैसे किया जाए, डेप्रिसिएशन की एंट्री हमको समझना है। देखो अभी मैं ठीक से समझा, नरेशन भी लिख लेना है, देखना बिंग, पहले नरेशन जैसे एंट्री में सिखाया गया, बिंग लगा देना, बिंग कंप्यूटर परचेज, ठीक है, या बिंग परचेज कंप्यूटर, जैसे भी लिखना है। अब मैं बात कर रहा हूं कि जो डेप्रिसिएशन होगा इसकी एंट्री कैसे करेंगे हम लोग। देखो इसकी एंट्री दो तरीके से होना है, डेप्रिसिएशन का दो तरह से, देखो डेप्रिसिएशन को रिकॉर्ड किया जाएगा दो तरह से। एक होता है बाई क्रेडिटिंग, ठीक है, बाई क्रेडिटिंग द एसेट, यानी एसेट को क्रेडिट करके, ये होता है देखो पॉइंट ए,
पॉइंट बी में होता है कि बाई क्रेडिटिंग, ठीक है, बाई क्रेडिटिंग द प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। ठीक से समझने की प्रयास करना बेटे। देखो एसेट्स को मैं बताया, डेप्रिसिएशन को मैं बताया था कि एक्सपेंस है, थ्योरी में भी मैं बता चुका हूं, वीडियो नंबर 1 में, लेक्चर नंबर 1 में। और जब एक्सपेंस है तो एक्सपेंस तो डेबिट होता है, ऐसा नॉमिनल भी बोलता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। यानी जब भी एंट्री मैं डेप्रिसिएशन का करूंगा तो डेप्रिसिएशन डेबिट में जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है, जाएगा। अब देखो 4 पिलर भी कहता है कि जब डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है, ठीक है ना, और जब अभी तक कोई डेप्रिसिएशन नहीं निकाले हो, मतलब जीरो है। अब अगर हम कोई भी डेप्रिसिएशन निकालेंगे, मान लो डेप्रिसिएशन हमारा निकलकर 10,000 आ रहा है, तो बताओ हमारा एक्सपेंस क्या हो रहा है? डेप्रिसिएशन तो एक्सपेंस है, पहले था 0, अब हो गया 10,000, तो ये बढ़ रहा है कि घट रहा है? सब लोग बोलोगे सर बढ़ रहा है। और जब एक्सपेंस बढ़ता है, देखो जब देखो ये सीधा वाला लाइन बढ़ता है तो डेबिट किया जाता है। तो ये 4 पिलर भी बोल रहा है कि जब जब एक्सपेंस बढ़ेगा डेबिट करेंगे। और नॉमिनल भी कह रहा है कि डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, जितने भी एक्सपेंस उसको डेबिट करो, ठीक है ना। तो देखो सिस्टम चाहे जो भी है डेप्रिसिएशन को रिकॉर्ड करने का, डेप्रिसिएशन ऑलवेज डेबिट होगा, ये तो जान लेना है। चूंकि वो एक्सपेंस है, तो एक्सपेंस है तो उसको डेबिट होना है, ये तय है। लेकिन मैं क्या समझाया था अभी थ्योरी में कि ड्यू टू डेप्रिसिएशन वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स विल डिक्रीज। एसेट्स की वैल्यू क्या हो जाएगा? घट जाएगा। अब ये बोर्ड की वैल्यू मैं समझाया था कि बोर्ड जितना में मैं खरीदा था आज के डेट में उतने में बिक जाएगा क्या, या इसकी वैल्यू गिर गया, कम हो गया? तो जो कम हो गया वो तो डेप्रिसिएशन के चलते हो गया ना। तो डेप्रिसिएशन के चलते एसेट्स की वैल्यू क्या होता है? कम हो जाता है। तो जब एसेट्स की वैल्यू को कम करना है तो क्या करोगे? देखो लिखा हुआ है ए फॉर एसेट्स, और देखो डाउनफॉल नीचे, जब कम हो जाएगा तो कम हो जाएगा तो क्या करने के लिए बोल रहा है? क्रेडिट करने के लिए। यानी जब जब डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे, डेप्रिसिएशन की रियल एंट्री क्या होना चाहिए था? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट, क्या होना चाहिए था? देखो ये वाले में हम जा रहे हैं, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट, यही एंट्री होना चाहिए जो भी अमाउंट रहेगा। देखो डेप्रिसिएशन तो हमारा एक्सपेंस है, तो हम तो डेबिट करेंगे ही, इसमें जाओ चाहे इसमें जाओ, ठीक है ना। डेप्रिसिएशन तो डेबिट होगा, चूंकि एक्सपेंस है तो डेप्रिसिएशन यहां डेबिट हुआ। लेकिन ड्यू टू डेप्रिसिएशन वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स विल डिक्रीज। जब जब डेप्रिसिएशन की बात आएगा एसेट्स की वैल्यू घटना है। तो जब एसेट्स की वैल्यू घटाना है तो अब आप ही लोग समझा दो हमको। एसेट्स तो प्लस बैलेंस में होता है ना जी, डेबिट बैलेंस है एसेट्स का ना, बैलेंस को जानना है। घटाने बढ़ाने के लिए प्लस माइनस की साइन को एकदम पहचान लो, गांठ बांध लो। लिखा हुआ है देखो यहां पर ए प्लस साइन डेबिट में है एसेट्स, अब उसको घटाना है तो क्रेडिट करना पड़ेगा। तो हमारा जो रियल एंट्री होगा डेप्रिसिएशन चार्ज करने का, वो डेप्रिसिएशन टू एसेट होगा। हो गया। देखो ये पहला वाला में कोई झंझट नहीं है एंट्री करने में डेप्रिसिएशन का। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है, डेबिट कर दिए, और एसेट्स को क्रेडिट करके एसेट्स की वैल्यू कम कर दिए, एसेट्स की वैल्यू कम कर दिए। अब देखो एसेट्स अगर हम लोग गोल्डन की बात करते तो रियल अकाउंट है, गोल्डन अकाउंट में अगर हम जाते तो ये एसेट रियल अकाउंट है। लेकिन रियल अकाउंट यहां पर फ्लॉप हो जाएगा, क्योंकि रियल अकाउंट क्या बोला था? डेबिट व्हाट कम्स इन और क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जब कुछ वस्तु आएगा तो डेबिट करो और जाएगा तो क्रेडिट करो। अब आप ही लोग हमारे होशियार स्टूडेंट ये समझा दो कि जब जब डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे इस बोर्ड पर, क्या ये बोर्ड चला जाएगा? जाएगा क्या? चला जाएगा या इसकी वैल्यू कम हो जाएगा? वैल्यू कम हो जाएगा। तब बता, अगर हम लोग रियल के रूल को फॉलो करके यहां एसेट्स को पकड़ते तो रियल क्या बोला था कि क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जाएगा तब क्रेडिट करो। तो हम तो क्रेडिट किए हैं यहां एसेट को, लेकिन क्या गोज आउट हो रहा है? जा रहा है क्या ये? इसीलिए मैं बोला था कि गोल्डन रूल फ्लॉप रूल है। नॉट ओनली फ्लॉप बट सुपर डुपर फ्लॉप रूल।
ये मैं समझा चुका हूं अपना बेसिक क्लास देखना जर्नल वाले में, जहां गोल्डन रूल पढ़ाया हूं मैं, कि आप गोल्डन से प्रैक्टिस कम करो, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस मेरा ये डायमंड रूल से करो। ये डायमंड है, इससे करो, इससे दुनिया का सब रिप्लाई मिलेगा और सेटिस्फैक्टरी रिप्लाई मिलेगा, एकदम नीट एंड क्लीन, कोई झंझट नहीं। ठीक है, एसेट्स को बढ़ने घटने की बात ये रूल किया देखो, और वो तो आने जाने की बात किया गोल्डन का, रियल कम्स इन गोज आउट, ये किया हुआ है। ठीक है ना, तो अब समझ गए हो क्या मामला है यहां पर। डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है, डेबिट हो गया, और एसेट्स क्रेडिट किया गया है क्योंकि एसेट्स की वैल्यू कम हो गया। जब जब डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे एसेट्स की वैल्यू क्या होगा, कम हो जाएगा। यही हुआ है, जल रहा है ना जी। ठीक है, चलो समझ गए यहां तक की बात। लेकिन अगर इधर वाली एंट्री करना होता तो हम क्या करते, तो इधर वाली एंट्री में भी डेप्रिसिएशन को डेबिट करेंगे, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू। अब क्रेडिट एसेट को नहीं करना है, यहां क्रेडिट किसको करना है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। अब बोलोगे सर ये कौन सा लॉजिक आ गया, आप तो अभी बोले हैं कि जब जब एसेट पर डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे एसेट्स की वैल्यू घटेगा, तो एसेट्स की वैल्यू घटाना है तो एसेट्स को तो क्रेडिट ही करना चाहिए। ठीक है, आपका लॉजिक तो समझ में आ गया कि डेप्रिसिएशन डेबिट होगा सब में जी, क्योंकि वो एक्सपेंस है, ये तो पूरा समझ में आ गया अपने लोगों को। और पहला में भी समझ में आ गया कि एसेट्स यहां क्रेडिट हुआ है तो ये सही है क्योंकि एसेट्स की वैल्यू कम हो रहा है। लेकिन इसमें एसेट्स की वैल्यू कहां ना कम हुआ, इसमें भी एसेट्स की वैल्यू कम होना चाहिए ना जी, तो इसमें एसेट्स की वैल्यू कहां नहीं कम हुआ, कहां नहीं एसेट्स क्रेडिट हो गया। वेरी गुड क्वेश्चन, आप लोग जो क्वेश्चन उठा रहे हो, जो कंफ्यूजन आ गया वो बहुत बढ़िया कंफ्यूजन आ गया। देखो कि यहां पर एसेट्स क्यों नहीं क्रेडिट हुआ। अब देखो ये एक विशेष टॉपिक है, इस टॉपिक को स्पेशल मैं क्लास लूंगा, इसके लिए स्पेशल वीडियो बनेगा, उसमें आपको ये मामला क्लियर करेंगे कि कब यहां पर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन को क्रेडिट किया जाता है एसेट्स को क्रेडिट करने के जगह पर, एसेट्स को क्रेडिट नहीं करके उसके जगह पर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन को कब क्रेडिट किया जाता है। इसकी रिप्लाई मैं दूंगा एक सेपरेट वीडियो में, अभी नहीं, अभी पेशेंस रखिए, बट रिप्लाई दूंगा, जब मैं बोल रहा हूं तो रिप्लाई इसका दिया जाएगा। ठीक है ना, आपको अभी ये वाली बात समझना, देखो ये वाली प्रॉब्लम अभी हम लोग इस पर बनाने वाले हैं। एक अलग से आपकी टॉपिक ही इस चैप्टर में, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। पहले तो लोग यही कंफ्यूज करते हैं बच्चे कि क्या ये डेप्रिसिएशन को निकालने का मेथड है, क्या नहीं, डेप्रिसिएशन को लिखने का मेथड हो कह सकते हो इसको, डेप्रिसिएशन को रिकॉर्ड करने का मेथड कह सकते हो, डेप्रिसिएशन को निकालने का नहीं। डेप्रिसिएशन का निकालने का तो दुई को मेथड पढ़ना है आपको जी, एक स्ट्रेट लाइन और दूसरा WDV। ठीक है, और वही हमारा चल रहा है, देखो अभी स्ट्रेट लाइन, उससे वर्किंग समझा दिए थे, उसके बाद WDV से समझाएंगे डेप्रिसिएशन कैसे निकाला जाएगा, कितना निकलेगा। तो डेप्रिसिएशन को निकालने का मेथड आपको दो पढ़ना है, स्ट्रेट लाइन और WDV, कंफ्यूज मत कर जाना, वो मेथड है डेप्रिसिएशन निकालने का, और ये डेप्रिसिएशन को लिखने का मेथड है। लिखना और निकालना दोनों अलग अलग चीज है। ठीक है ना, आपको निकालने सिखाए हैं, लिखने तो अभी सिखा रहे हैं। जर्नल का मतलब लिखना ना जी, जर्नल एंट्री का मतलब क्या होता है, चीज को लिखना है, जो ट्रांजेक्शन हो रहा है उसको लिखो, नहीं तो भूल जाओगे ना। तो जर्नल एंट्री का मतलब होता है लिखना। ठीक है, समझ गया बात को सब लोग। अब मेथड का मतलब था कैलकुलेशन करके निकालना कि अमाउंट निकाल, डेप्रिसिएशन का अमाउंट कितना बन रहा है, ये निकालने सिखाया था अभी टाइप 5 तक में। अब लिखने सिखा रहे हैं, जर्नल का मतलब लिखना। तो डेप्रिसिएशन को लिखने का दो तरीका है यहां पर, एक एसेट्स को क्रेडिट करके, एक प्रोविजन को क्रेडिट करके। तो एसेट्स को क्रेडिट करके वाला में तो कोई कंफ्यूजन नहीं है किसी को, क्योंकि शुरू से जर्नल में ही पढ़ते आ रहे हो, जर्नल में भी डेप्रिसिएशन मिला हुआ है बहुत सारा, और वहां हम लोग यही एंट्री कर रहे थे, डेप्रिसिएशन टू एसेट यही कर रहे थे, ये वाला नहीं कर रहे थे। अब ये वाला इस चैप्टर में मिल गया, डेप्रिसिएशन चैप्टर में एक अलग से पढ़ने के लिए। तो इसकी पूरा बाल का खाल, इसकी पूरी चीज निकालेंगे हम लोग एक सेपरेट वीडियो में, क्या ये ठीक है। तब तक पेशेंस बनाकर रखना है। तो दो एंट्री में अभी तक आप लोगों को सिखा दिया, देखो दो एंट्री, एक तो जब एसेट्स खरीदोगे तब की एंट्री, और जब डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे तब की एंट्री। अब देखो तीसरा एंट्री क्या होना है, तीसरे एंट्री जाएगा, ज्यादा एंट्री नहीं है इसलिए टेंशन मत लेना, ज्यादा एंट्री नहीं है, एक एंट्री और बढ़ने वाला है देखना यहां पर। अब देखो पहले तो हमारे पास जगह नहीं है यहां, अब इसको खाली करना होगा।
खाली करने से पहले इसको हम लोग लेजर में भेज दे रहे हैं। देखो उधर कैसे लेजर में भेजा जाएगा, तो लेजर जैसे बनाने सिखाए हैं उधर वैसा ही भेजना है, देखना, ठीक है ना। अब देखो यहां पर कंप्यूटर का लेजर हम लोग बना रहे हैं, कंप्यूटर का लेजर है। अब एंट्री में जाकर देखो कि कंप्यूटर किधर है, ठीक है। कंप्यूटर डेबिट में है तो हम लोग डेबिट में लिखेंगे उल्टा नाम, कंप्यूटर क्रेडिट में है तो हम लोग कंप्यूटर को क्रेडिट में लिखेंगे उल्टा नाम। तब पहला एंट्री में देखो यहां कंप्यूटर डेबिट में है तो हम लोग डेबिट में यहां पर लिखेंगे टू कैश, यानी जब जब आप कंप्यूटर खरीदोगे आपको टू कैश लिखना है। देखो अमाउंट हम अभी नहीं ले रहे हैं, एरो लगा दे रहे हैं, टू कैश, ठीक है ना। अब देखो यहां पर एसेट के जगह पर हम लोग और में कंप्यूटर लिख देते हैं, क्योंकि एग्जांपल हम लोग कंप्यूटर लेके चल रहे हैं, कंप्यूटर। अब डेप्रिसिएशन चार्ज किया तो एंट्री हुआ डेप्रिसिएशन टू कंप्यूटर। अब कंप्यूटर यहां क्रेडिट में है देख लो, तो हम लोग भी क्रेडिट में लिखेंगे उधर, ठीक है ना। उल्टा नाम, तो उल्टा नाम क्या लिखिएगा, बाई डेप्रिसिएशन, ये लिखिएगा, ठीक है। चलो एगो हम लोग काल्पनिक फिगर ले रहे हैं, ठीक है ना, और उससे आपको बैलेंस निकाल के भी सिखा रहे हैं। मान लो ये एसेट हम 1 लाख रुपया का परचेज किए थे, तो ये परचेज करने की मान लो हमारा हो गया, और डेप्रिसिएशन मान लो 10% निकालना है, और एसेट साल के शुरू में ही खरीदा गया था, तो पूरे 1 साल का डेप्रिसिएशन 10,000 निकलेगा, 10,000। तो 10,000 रुपीज आपका देखो इधर आ गया, ये 10,000 रुपीज इधर आ गया, ठीक है ना। तो 2 एंट्री की पोस्टिंग देखो हम कर दिया है। जब जब एसेट्स खरीदोगे यहां पर टू कैश या टू बैंक चेक से पेमेंट किया तो, और इधर हमेशा होगा देखो बाई डेप्रिसिएशन। मान लो ये खरीदा गया है 1 जनवरी को 20 को, तो ये डेट दोगे, लेकिन डेप्रिसिएशन का डेट क्या पड़ेगा बेटे, मैं बोला डेप्रिसिएशन ईयर एंड में निकाला जाता है, तो डेप्रिसिएशन वाला डेट जो यहां पर पड़ेगा ये 31/12/20 ये पड़ेगा, देखो 31 दिसंबर को। तो ये 2 एंट्री का पोस्टिंग में समझा दिया देखो, और ये वाला बात तो मैं बाद में करने वाला हूं, ठीक है ना। तो एक एंट्री यहां गया, एक एंट्री यहां गया, ये दोनों का पोस्टिंग हो गया। अब देखो हम हटा रहे हैं जर्नल, यहां से ये हटा दिया मैं। अब मैं देखो और भी चीज बताया था कि जो भी एक्सपेंस होते हैं, देखो बेटे जो भी एक्सपेंस होते हैं, ठीक है ना, इसको ईयर एंड में क्लोज कर देना चाहिए, बंद करना चाहिए। क्यों क्लोज करना चाहिए, अगर इसकी लॉजिक अभी तक नहीं समझ पाए हो तो 12 के, अब 12 में देखोगे कि नहीं पता नहीं, लेकिन 11th में ही चलो हम लोग फाइनल अकाउंट टॉपिक में जब आएंगे तो आपको पूरी कहानी ये क्लोज का समझाएंगे हम, पूरी कहानी। यहां भी अभी पेशेंसी रखना है, फिर जान लेना, ठीक है। मैं लॉजिक के साथ बताऊं, देखो याद मैं नहीं कराता हूं यार, आपके दिमाग में बात धसना चाहिए मेरा। देखो हर चीज की रिप्लाई है, रटाना उटाना मेरा काम नहीं है, याद नहीं कराते हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। क्योंकि मैं क्या कर रहा हूं आपको, मैं क्या कर रहा हूं, मैं आपको पढ़ा नहीं रहा हूं, पढ़ाना मेरा काम नहीं है, मैं पढ़ाता नहीं हूं। क्या कर रहा हूं, मैं आपको सिखा रहा हूं, सिखाना मेरा पर्पस है, ठीक है। तो हर चीज का लॉजिक है, और लॉजिक के अकॉर्डिंग अपने को चलना है, रटना उटना नहीं है, जबरदस्ती थोप नहीं रहे। मैं एक्सपेंस को क्लोज करूंगा, क्लोज करना चाहिए, अभी बस इतना समझो क्लोज करना चाहिए। क्यों करना चाहिए इसकी रिप्लाई आगे हम देंगे, ठीक है ना। तो जो भी एक्सपेंस होते हैं, जैसे आपका डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है, तो जब ये एक्सपेंस है तो ये क्लोज होना चाहिए, बंद होना चाहिए, ठीक है। तो जब बंद होना चाहिए तो कैसे बंद करोगे, देखो डेप्रिसिएशन यहां डेबिट में है, डेबिट में है दैट ये प्लस में है, तो जब इसको बंद करना है तो जितना से डेबिट में है उतने से क्रेडिट कर देगा, यानी फुली क्रेडिट। तो डेप्रिसिएशन तो अपना क्रेडिट में चला जाएगा जब क्लोज करेंगे तब। ये एंट्री नंबर 3 है, देखना। तो 2 हो जाएगा डेप्रिसिएशन अकाउंट, ये क्रेडिट में चला गया। अभी इतना समझो एक्सपेंस को क्लोज किया जाता है, तो जितना से ये डेबिट में है उतने से क्रेडिट कर देंगे तब बंद हो जाएगा ये। जैसे मान लो प्लस में 10,000 है आपका, डेबिट में है दैट इज प्लस में है 10,000 ही डेप्रिसिएशन लिखे हैं उधर हम, और माइनस में अगर 10,000 कर देते हो यानी क्रेडिट कर देते हो तो बताओ ये जीरो हुआ कि नहीं हुआ, बंद हुआ कि नहीं हुआ, प्लस माइनस कैंसिल हुआ कि नहीं हुआ। तो जब जब एक्सपेंस को बंद करना है उसको फुली क्रेडिट कर दो। अब डेबिट किसको करेंगे, तो जहां भेजकर बंद कर रहे हो। अब कहां भेजकर बंद किया जाता है, देखो पीएनएल अकाउंट में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन।
हो सकता है कि आपको पूरी बात मेरा ये हजम नहीं हुआ हो, अभी डाइजेस्ट नहीं हुआ हो, बट ये डाइजेस्ट होगा एनी हाउ फाइनल अकाउंट चैप्टर में। तब तक पेशेंस बनाए रखिए, हर एक चीज की क्लैरिटी मिलेगी आपको, ठीक है ना। तो हम लोग एकदम लॉजिकल बात करेंगे और ट्रांसपेरेंट पानी की तरह साफ हो जाएगा ये कि हाँ ऐसा होगा, सर एकदम ठीक बात बोल रहे हैं। आपको मेरा बात मानना पड़ेगा क्योंकि वो प्रूफ दैट है, ठीक है ना। तो चलो ये पीएनएल अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन ये होगा। अब बताओ कि ये एंट्री हमारा फाइनल एंट्री हो गया इस चैप्टर में, खास करके जब एसेट्स को क्रेडिट करना होता है डेप्रिसिएशन में, तो ये 3 एंट्री मोटा मोटी होता है, देखना यहां पर। तो पीएनएल अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन किए हो तो बताओ ये कंप्यूटर के लेजर में आएगा? इस एंट्री में कहीं कंप्यूटर आया है? तो इस एंट्री की पोस्टिंग तो यहां होगा ही नहीं, केवल 2 एंट्री की पोस्टिंग हुआ, देखो जब एसेट्स खरीदोगे और जब डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे, यही 2 चीज आ रहा है, ये नहीं जा रहा है, ठीक है। लेकिन कभी कभी प्रॉब्लम में बोलता है कि डेप्रिसिएशन का भी लेजर बनाओ, तो जब डेप्रिसिएशन का लेजर बनाने के लिए बोलेगा तब इस एंट्री की जरूरत वहां पड़ जाएगा, इसका पोस्टिंग उस लेजर में जाएगा, ठीक है। अभी हम लोग डेप्रिसिएशन का लेजर नहीं बना रहे हैं, हम लोग कंप्यूटर यानी एसेट का लेजर बना रहे हैं। तो 1 साल का देखो ये पोस्टिंग हो गया आपका। जब 1 साल का पोस्टिंग कर दिए तो हम लोग इस लेजर का बैलेंस करेंगे, देखो ये बैलेंस। अब इधर देखो 1 लाख रुपीज आया, जिधर का अमाउंट ज्यादा है उसको जोड़ना है, तो उधर भी 1 लाख आना चाहिए, इधर भी आना चाहिए 1 लाख रुपया, इधर भी आना चाहिए 1 लाख रुपया, ठीक है ना। अब बैलेंस निकालोगे, देखो उधर बैलेंस आ रहा है हमारा, यहां पर देखो कितना बैलेंस आ गया, 90,000 रुपीज। अब ये बैलेंस के लिए आप लिखोगे बैलेंस सीडी, और इसका डेट भी रहेगा ईयर एंड 31/12/20। ये बैलेंस सीडी हो गया देखो, और सीडी का अगला दिन कर दिया जाता है बीडी, उल्टा साइड में। तो इधर आ गया देखो टू बैलेंस बीडी। कब आ जाएगा ये? 1 जनवरी 21 को, इसका अगला दिन देखो ये डेट आ जाएगा। अब यहां पर सीडी आपका 90 है तो ये बीडी भी आपका 90,000 हो गया, ये बीडी हो गया देखो 90। अब फिर से 21 का हम लोग डेप्रिसिएशन निकालेंगे, क्योंकि हम क्या बोले थे 20 से लेकर 23 तक का निकालो जी, 20, 21, 22, 23। तो जितने साल का डेप्रिसिएशन का कैलकुलेशन करोगे उतने ईयर्स के लिए, उतने साल के लिए लेजर बनेगा। एक ही फॉर्मेट में उतने साल का लेजर बनाना है, अलग अलग नहीं बनाना हमको, ठीक है ना। तो स्ट्रेट लाइन मेथड से तो क्या होता है, अगर साल के शुरू में ही एसेट्स को खरीदे हो तो हर साल का डेप्रिसिएशन तो बराबर हो जाता है, फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड फिक्स्ड हो जाता है। तो अगर हम लोग साल के शुरू में खरीदे हैं, जैसे 10,000 यहां निकाले हो पूरे 1 साल का, तो अब जितने साल तक आगे हम बनाएंगे निकालेंगे डेप्रिसिएशन, वही 10,000 निकल कर आएगा। तो हम लोग देखो फिर क्या करेंगे, अब यहां पर फिर यहां पर 31 दिसंबर 21 को यहां लिखेंगे बाई डेप्रिसिएशन 10,000 रुपीज। देखो ये जर्नल जो है करना नहीं है, ये दिमाग में रखना है, आपका आंसर केवल ये लेजर है। आपसे चैप्टर में बोलेगा कि लेजर बनाओ, तो वर्किंग करना है और सीधा ये लेजर बना देना है, जर्नल नहीं करना है अलग से। जर्नल तो हम सिखाए बैठ के, केवल दिमाग में जर्नल रखोगे और पोस्टिंग सीधा करोगे, ठीक है। अब फिर से यहां पर बैलेंस निकाला जाएगा, देखो आपका यहां आ गया 90,000, यहां भी आना चाहिए 90,000। अब यहां बैलेंस आ गया देखो 80,000। अब ये बैलेंस आपका 31/12/21 का आ गया बैलेंस सीडी, और यही सीडी उल्टा साइड में फिर लाकर यहां बन जाएगा टू बैलेंस बीडी। ये 1/1/22 को, ठीक है ना, बीडी बन जाएगा आपका 80,000 रुपीज। अब ये 2 साल का लेजर कंप्लीट हो गया, देखो जैसे 1 साल का लेजर यहां बनाया हो वैसे ही रिपीट हो रहा है, देखो यहां, ठीक है ना। अब यहां पर फिर से हम आगे आ गए, देखो 31 दिसंबर 22 को, फिर आगे यहां पर बाई डेप्रिसिएशन एंड बाई बैलेंस सीडी। सीडी का भी डेट है 31 दिसंबर 22। अब अमाउंट यहां पर फिक्स है 10,000 रुपीज, डेप्रिसिएशन का अमाउंट तो फिक्स हो गया है हर साल 10,000। अब फिर यहां बैलेंस करोगे देखो 80,000, 80, और यहां भी देखो आना चाहिए 80। अब यहां पर 70,000 रुपीज का आपका निकल गया, देखो ये बैलेंस 70,000, ठीक है। अब यही 70,000 का जो बैलेंस आ गया,
अब जो बैलेंस आ गया ये 70 का, इसको अगले दिन यानी 1 जनवरी 2023 को यहां पर लाओगे टू बैलेंस बीडी, कितना 70,000। अब यही प्रोसेस आगे कंटिन्यू होता रहेगा जितने ईयर तक बनाने के लिए आपको बोला जाएगा, 4 साल 5 साल 2 साल, जब तक का ये लेजर बनाने के लिए बोला जाएगा, ये प्रोसेस इसी तरह से आगे बढ़ता चला जाएगा। तो ये देखो लेजर का कॉन्सेप्ट है, आंसर आपका इस चैप्टर में ये है। इसको बनाने के लिए हम लोग पहले डेप्रिसिएशन को निकालने सीखे, फिर हम लोग ये जर्नल सीखे, और ये जर्नल से हम लोग यहां पर पोस्टिंग सीखे। तो होप कि आपको ये सारा पोस्टिंग आज जो भी हम इस लेक्चर में किए हैं, लेक्चर नंबर 4 में, पूरी बात आपको समझ में आई होगी। अब लेक्चर नंबर 5 से लेकर आगे जो भी वीडियो इस पर आएंगे, अब एक कंप्लीट प्रॉब्लम यहां लिया जाएगा और आपको उसका वर्किंग और ये लेजर बनाकर दिखाया जाएगा। तो अभी हम लोग सिंगल एसेट्स लेकर इसको समझे हुए हैं। एक एसेट्स, एक से ज्यादा एसेट जब परचेज किया जाएगा तब उसकी वर्किंग कैसे किया जाएगा, बीच में कोई एसेट्स को सेल कर दिया गया है तब उसकी पोस्टिंग और उसको कैसे प्रॉब्लम को बनाया जाएगा, एक्सचेंज ऑफर में कोई एसेट्स को एक्सचेंज कर दिया गया है, या एक्सीडेंट में कोई एसेट्स हमारा जो एक्सीडेंट कर गया, तो इस तरह के कुछ एडजस्टमेंट्स को लेकर प्रॉब्लम हो सकते हैं। तो वैसे प्रॉब्लम को कैसे बनाया जाएगा, तो अब हम लोग आगे 1 बाई 1 जो है आए की वीडियो में, लेक्चर 5 में 6 में जो भी वीडियो आएंगे, उस तरह के प्रॉब्लम्स को हम लोग देखते चलेंगे कि प्रॉब्लम कैसे बन रहा है। हम लोग अभी तक में एक पूरी आइडिया आपको दे दिया यहां पर हम कि वर्किंग कैसे किया जाता है, लेजर कैसे बनाया जाता है, जर्नल का कॉन्सेप्ट क्या है, कंप्लीट आपको नॉलेज जो है यहां तक हम प्रोवाइड कर दिए हैं। अब हम लोग देखो इस वीडियो को मैं यहां पर यहीं पर स्टॉप कर रहा हूं। मैं अगले लेक्चर में बहुत जल्द मिलूंगा आप सभी से, लेक्चर नंबर 5 में एक कंप्लीट प्रॉब्लम के साथ। ठीक है, तब तक आप इस वीडियो को कंप्लीट देखिए, इसका बेनिफिट उठाइए, और बुक को भी जाकर थोड़ा सा कांटेक्ट कीजिए बुक में चैप्टर को कि उसमें किस तरह की बात लिखा गया है। ठीक है, चलो हम लोग मिलते हैं आगे। तब तक के लिए इस वीडियो को यहीं पर एंड करके, ठीक है, एंड कर रहा हूं मैं। आप सभी को थैंक्स फॉर वॉचिंग।